मुजीब, आप बताइए कि दुनिया की किस मस्जिद के पिलर पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती है? किस मस्जिद के दीवारों पे जो है ना प्राकृत और संस्कृत में श्लोक लिखे रहते हैं? कहां पर किस मंदिर के, एक मिनट, किस मस्जिद के पत्थर पर शारदा सदन लिखा रहता है? भाई कहां दुनिया में बताइए ना कोई मस्जिद हो तो। मैं आपका नेशनल टीवी है, आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश की आवाम इस न्यूज को सुन रहे हैं। हाँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि 98 दिनों का जो 98 डेज का जो सर्वे हुआ था, हाँ। ये अभी 200 पेजों की रिपोर्ट बाकायदा इंदौर हाई कोर्ट में सौंप दी गई और मुझे पूर्ण तरीके से यकीन है कि ये जो मस्जिद है, अगर इसमें नया आप हवा यानी कि एक तरीके से लोगों का रुख बदलने का काम कर रहे हैं, तो इसका इंदौर की जनता, धार बुरसाला की जनता भी जानती है कि ये पुराना एक मुसलमानों की धरोहर है जिसको कमाल के नाम से जाना अश्विनी दुबे को जरा शामिल करते हैं इस चर्चा में। भाई को एक एक्सपर्ट कमेटी, वो भी हाई कोर्ट के कहने के बाद उसने एक करीब 100 दिन तक सर्वे करके एक इतनी डिटेल से रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि एक दो नहीं 1700 सबूत हैं, 1700 सबूत, और 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है वो, जिसका कि समरी 200 पेज का है करीब। भाई आप सोचिए कि इतनी डिटेल रिपोर्ट में एक एक बात बताई गई है कि कैसे पहले पुराना स्ट्रक्चर क्या था, बाद का स्ट्रक्चर कैसे तोड़कर उसको बनाया गया, कैसे पुराने स्ट्रक्चर के पत्थर को काट छाट के तोड़ के उस पर जो लिखी हुई लिपियों में जो लिपियां लिखी हुई थी संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में, उसको खुरच करके उस पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी उसको तोड़ करके रिसाइज करके उसको आड़े टेढ़े तरीके से हड़बड़ी में इस्तेमाल कर लिया गया, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं दिखती। ये तमाम सबूत उसमें ऐसे एक नहीं 1000 सबूत हैं। बावजूद इसके पूरा मुस्लिम पक्ष कहने पर वो अटका हुआ है कि भाई ये मुसलमानों की धरोहर है, मस्जिद है। हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पिछले राउंड के लिटिगेशन में भी आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के एएसआई और साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब आज जब 2000 पेज की जो रिपोर्ट है वो साइंटिफिकली एडवांस रिपोर्ट, और उसमें तमाम वो पहलू हैं जो ये साबित करते हैं कि राजा भोज ने उस मंदिर को बनवाया था 1034 में, और संस्कृत की पढ़ाई के लिए कलाकृतियां भी आप मंदिर के ऊपर देखेंगे तो वो सब ऐसी हैं जैसे संस्कृत की वहां पर शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही हो। और ये एडमिटेड फैक्ट है कि 1034 से 6 शताब्दी के बाद मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था और मस्जिद बना दी थी। तो अब वही नहीं, बाकी भी जहां जहां की डिबेट्स चल रही है वहां आप देखिए, तो जब कोर्ट की भी बात होती है, जब कोर्ट ने कहा कि भाई साइंटिफिक सर्वे होगा, एएसआई की रिपोर्ट आएगी, अब फिर आप उस पर जो है कह रहे हैं आप उस साइंटिफिक एडमिटेड फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह साबित करता है कि आपकी बिल्कुल भी जो हिंदुओं के धर्म स्थान है, हिंदुओं की जो पुरातन संस्कृति है, उससे लेना देना नहीं है। राम मंदिर की बात अभी हो रही थी डिबेट में, राम मंदिर पे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राम मंदिर में सबसे पहले 5800 पेज की जस्टिस सुधीर अग्रवाल और बाकी जजेस की जब लखनऊ बेंच ने जो जजमेंट दिया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने यूनानिमस जजमेंट दिया। उस यूनानिमस जजमेंट के बाद वो बना। आप अगर इतनी बात है तो ज्ञानवापी के केस में आप देखिए, तब तो सीधे एडमिटेडली दे देना चाहिए कि भाई ज्ञानवापी को भी 1669 में डॉक्यूमेंट कहता है तोड़ के बनाया गया। आज भी जब ऐसी बात आ रही है, साइंटिफिक सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, तो आप कोर्ट कहते हो कोर्ट का आदेश भी मानेंगे और फिर कहते हो कि नहीं साहब वहां पर तो हमारा ये तो हमारी हुकूकों की लड़ाई है और हम इसको पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। और हमें इंदौर हाई कोर्ट से पूर्ण तरीके से यकीन है कि ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आएगा। और ये कमाल मौला मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है और हर मुसलमान की धरोहर है। बारे में माननीय हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। वो आप इंदौर हाई कोर्ट नहीं है, 200 पेज जो 2000 पेजेस की रिपोर्ट जो एएसआई ने सबमिट करी है, उसमें पूर्ण तरीके से हमें यकीन है। पर ये फैसला इंदौर हाई कोर्ट करेगी, ना कि आप बैठ के करेंगे। लेकिन हैदर मुजीब जो हमने कहा, जो हमने दिखाया आपको, और ये जो हम आपको अभी भी तस्वीरों में सबूत दिखा रहे हैं, ये सब कैमरे में कैद है भाई। और ये सब एएसआई रिपोर्ट का हिस्सा है आज की तारीख में। तो एएसआई इंदौर हाई कोर्ट से बड़ी नहीं है जनाब। मैं कहना चाहता हूं रंजीत जी, एएसआई
इंदौर हाई कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। ये फैसला जुडिशरी करेगी, जजेस करेंगे, और हमें पूरी तरीके से यकीन है। हम कहना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये कमाल मौला मस्जिद ये हर मुसलमानों से जुड़ी हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको राम मंदिर पे हमने सम्मान करा, राम मंदिर पे फैसला आया, ज्ञानवापी पे हम सम्मान करते हैं, हमें पूर्ण तरीके से इंदौर हाई कोर्ट पे यकीन है कि जो 98 डेज का जो सर्वे चला है, चाहे वो 22 मार्च से 27 जून तक का चला है, तो 2000 पेजेस में आपने कुछ पेजेस को पढ़ के कोट कर दिया कि इस तरीके से यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लिखी है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये फैसला हर एक मुसलमान के हक में आएगा। इतनी ताकत नहीं है जो आप कुछ ठीक है। जरा एक बार हमने कुछ सवाल किए थे इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जरा एक बार देखते हैं लोगों की राय क्या है इस पे, जरा एक बार उसको भी शामिल करते हैं। और हमने जो सवाल किया उसका एक बार देखिए क्या कह रहे हैं लोग। भोजशाला के सर्वे रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? इतना सब कुछ कार्यक्रम देखने के बाद लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? 75% लोग कह रहे हैं कि ये सनातनी सत्य है, ये सच है सनातन का, जो कि सामने आ गया है इस रिपोर्ट के बाद, इस सर्वे के बाद। और 18% या 19% लोग कहिए कि ये कहते हैं कि आक्रमणकारियों का जो जुल्म है उसकी पोल खुल गई है, वो उजागर हो गया है। और ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, कोर्ट का फैसला बड़ा होगा ऐसा मानने वाले लोग करीब 5.5 या 6% लोग हैं, जो ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसी से फैसला होगा कि ये असल में कमाल मौला मस्जिद है या कि सरस्वती का मंदिर। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं आप, और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। करीब 67.5% लोग ये कह रहे हैं, 67.5% लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो जिद है वो बेमानी जिद है, इसका कोई मतलब नहीं। और करीब 30% लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को खुद ब खुद इससे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि सच सामने आ चुका है, और मुस्लिम पक्ष का लोकतांत्रिक हक है कि वो इस लड़ाई को जारी रखे और जो उसका दावा है उसके लिए लड़ता रहे। ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% लोग हैं। 2.5% लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष का भी दावा मजबूत है। सवाल नंबर 3 भी जरा जल्दी से दिखा दीजिए, उसका भी रुझान एक बार जल्दी से दिखाइए। हमने सवाल किया था कि भोजशाला विवाद पर हो रही सियासत को कैसे देखते हैं आप, और इस पर करीब 43% लोग कहते हैं कि विपक्ष की सियासत शर्मनाक है और ये तुष्टीकरण का काम कर रहा है विपक्ष, ऐसा मानने वाले लोग करीब 26.5% हैं। और करीब 30% लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में ही ये न्याय मुमकिन है कि भोजशाला का विवाद का भी निपटारा हो जाए। तो ये है लोगों की राय, जो कि हमने 3 सवाल किए थे, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, ये लोगों की राय स्पष्ट हो गई है अब आपके सामने। असगर खान भाई, लोगों की राय तो अपनी जगह है ही, लेकिन लोगों की राय से भी महत्वपूर्ण बात है वो जो कि विज्ञान कहता है, जो कि आर्कियोलॉजी कहता है, जो कि जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई ये पुराने मंदिर को तोड़कर इस पर हड़बड़ी में, आनन फानन में, उसी मंदिर के टुकड़ों से, पत्थरों से जोड़ तोड़ के और कुछ लाइमस्टोन के कुछ दूसरे पत्थर मंगा करके और इस ढांचे का निर्माण कर दिया गया है। ये असल में मस्जिद नहीं है।